यात्रा का रोमांच और रहस्यमय अनुभव भारतीय सिनेमा और साहित्य में अक्सर देखा जाता है। एक ऐसी ही असामान्य घटना के बारे में जानिए, जो एक बार वाकई में घटी और लोगों के बीच भूतनी बन गई। कुछ साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक समीर अपने परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर जा रहा था। समीर का सफर ट्रेन से तय हो रहा था। यह एक सामान्य रात की यात्रा थी, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई उन्होंने सबको चौंका दिया। समीर और उसके परिवार ने बोगी में अपनी सीटें पकड़ ली थी। रात के समय ट्रेन जंगल और छोटे छोटे गांवों से गुजर रही थी। रात के सन्नाटे में समीर ने देखा कि ट्रेन की एक बोगी में अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रेन में कोई भूतनी है। वह बोगी, जो पूरी तरह से खाली थी, एक पुराने और घने जंगल से गुजर रही थी। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी क्योंकि जंगल की वजह से ट्रैक भी अच्छा नहीं था। अचानक समीर ने महसूस किया कि बोगी का तापमान अचानक गिर गया। उसने देखा कि एक महिला, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, बोगी में घूम रही थी। लोगों ने बताया कि इस महिला का नाम राधा था। वह एक समय गांव की रहने वाली थी और बहुत दुखी जीवन जी रही थी। राधा की मृत्यु एक दुखद घटना के कारण हुई थी और उसके बाद से लोग उसकी आत्मा को परेशान मानते थे। बोगी में लोगों ने उसकी उपस्थिति महसूस की और इससे एक डर का माहौल बन गया। समीर ने देखा कि एक व्यक्ति, जो बोगी में अकेला था, अचानक अजीब आवाजें सुनने लगा और घबराकर बाहर भाग गया। बाकी लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने भी बोगी बदलने की मांग की। अंततः ट्रेन का स्टाफ ने बोगी को बंद कर दिया और यात्रियों को दूसरी बोगी में शिफ्ट कर दिया। इस घटना के बाद रेल अधिकारी ने जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि कई यात्रियों ने इस घटना के बारे में अपने अपने अनुभव साझा किए। राधा की आत्मा की उपस्थिति के बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि वह अब भी उस जंगल में रहती है और लोगों को डराने का काम करती है। इस घटना के बाद उस बोगी को भूतनी बोगी के नाम से जाना जाने लगा और यात्रियों के बीच ये कहानी एक रहस्यमय और डरावनी घटना के रूप में मशहूर हो गई। हालांकि इसकी सत्यता पर सवाल उठाए गए, लेकिन उस रात की गवाहियों ने इस कहानी को एक दंतकथा बना दिया, जो लोगों के बीच आज भी चर्चा का विषय है। इस प्रकार की घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में अपने आसपास के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाते हैं या फिर हमारी कल्पनाएं और डर ही इन कहानियों को जन्म देते हैं।